खबर वही जो हो सही। आज हम मौजूद है घाटकोपर के एरिया में, जहां पे 26 तारीख को सरफराज नाम के शख्स का मर्डर कर दिया जाता है, क्योंकि वो ईद के मौके पर अपने किसी दोस्त से यहां पर मिलने आता है। आपको वो जगह भी दिखाते हैं जहां पे उस शख्स को मार दिया जाता है। आपसी रंजिश के कारण यही वो जगह है जहां पर उस सरफराज की मौत हो जाती है और कई घंटों तक उसकी जो बॉडी है यहाँ पर पड़ी रहती है। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये रेड कार्ट एरिया है। यहाँ पर शरीफों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा होता है और जिस तरीके से हमें जो मालूमात मिली है उस मालूमात के दौरान यहाँ पर जो नशाखोरी है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर इस क्षेत्र में फैली हुई है, जिससे यहाँ के जो मासूम बच्चे हैं, जो नौजवान जो हैं, जो आज देश की पीढ़ी हैं, जो देश को आगे लेके जाने का काम करने के लिए आगे आने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों में यहाँ पर नशाखोरी काफ़ी ज़ोरों से फैलती हुई नज़र आ रही है। इसी के चलते यहाँ पर एक शख्स का मर्डर हो जाता है और वो शख्स यहाँ पर घंटों तड़पता रहता है, लेकिन यहाँ पर रहने वाले जो जिनके अपने खुद के जो दिल है काफ़ी मजबूत हो जाते हैं, लेकिन उस शख्स को यहाँ से कोई हॉस्पिटल नहीं लेके जा सकता। लेकिन जब पुलिस यहाँ पर आती है तो उसकी तफ्तीश की जाती है, घंटों तक वो यहाँ पड़ा रहता है और आखिर मुंबई पुलिस उसे राजावाड़ी हॉस्पिटल में शिफ्ट करती है, जहाँ पर उसे मृत्यु घोषित कर दिया जाता है। क्या ऐसे कानून पे जो राज्य सरकार है, क्या मुंबई पुलिस इन नशाखोरों पर अपना जो कानून है वो सख्त कर सकती है कि आने वाले ऐसे कोई घर के चिराग वापस ना बुझ सके, जिस घर में कोई अकेला, शायद वो अपने माँ बाप का अकेला हो, शायद वो किसी बहन का भाई हो या शायद किसी बच्चे का बाप भी हो सकता है। तो मेरी राज्य सरकार और मुंबई पुलिस से यह अपील है कि जो यहाँ पर नशाखोरी जोरों पर है, इस पर कहीं ना कहीं नकेल कसी जाए, ताकि जो आज के नौजवान पीढ़ी है उनको इस नशाखोरी से बचा लिया जाए। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ फिरोज सिद्दीकी, महा इंडिया न्यूज़, मुंबई। हम इस वक्त मौजूद है घाटकोपर पुलिस स्टेशन में। अभी 26 तारीख को एक इंसान का मर्डर हो जाता है घाटकोपर पुलिस स्टेशन की हद में। उसी की जानकारी के लिए आज हम पहुंचे हैं दीपक अंकुरे साहब के पास, जो PSI हैं घाटकोपर पुलिस स्टेशन में। आइए हम उन्हीं से जानते हैं
कि क्या है ये पूरा मामला और किस तरीके से लोगों ने इस मामले को अंजाम दिया। क्या इनकी कोई आपसी रंजिश थी या ये पहले से ही एक दूसरे को जानते थे या नहीं जानते थे। आइए हम पूरी प्रक्रिया उनसे जानते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे महा इंडिया न्यूज़ में। सर सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है कि ये जो 26 तारीख को एक इंसिडेंट हो जाता है, मर्डर हो जाता है एक सरफराज नाम के इंसान का, तो ये क्या इनका कोई आपसी रंजिश पहले की या वो किस लिए वहाँ पे गए थे। हमें सूत्रों द्वारा भी ऐसा पता चला है कि वो वहाँ पे स्थानिक नहीं है, वो कहीं और से आए थे। तो इसके बारे में आप क्या कुछ आप बताना चाहेंगे। तो जी 26 तारीख को जो इंसिडेंस हुआ है इसमें जिसकी मौत हो गई सरफराज खान करके, वो विक्रोली पार्क साइड रहने वाले हैं। अपने दोस्त के यहाँ मिलने आए थे। वापस जाते वक्त जिनसे इनका पुराना झगड़ा था उनसे मुलाकात हो गई और उस मुलाकात में फिर से और झगड़ा बढ़ गया और ये वारदात हो गई। क्या वो इससे पहले भी यहाँ इस हद में आए थे। जी हाँ, इनका यहाँ इस हद में आना जाना चालू है। तो सर ये कितने तारीख की और इसका समय क्या था। ये 26 तारीख को रात 11 बजे इंसिडेंस हुआ है। 26 तारीख को। तो इनमें कोई जो अभी जो आरोपी आपने अटैक किए हैं इनमें और इनमें कोई कहा सुनी या कोई बात को लेके। जी हाँ, ये जो आरोपी है और जो जिनकी मौत हो गई ये दोनों भी पहले से एक दूसरे से जानते थे। आरोपी जिनको हमने अरेस्ट किया है वो नशेखोर है, नशे की आदत है उनको, और इसी वजह से पिछली बार भी इनका झगड़ा हो गया था। एक दूसरे को पहचानते थे पहले से। तो प्लान के तहत किया गया है या ऐसा अनजाने में। अभी इसकी तहकीकात चालू है। तो ये जो आपने जो आरोपी अटैक किए इनके नाम और इनके पर क्या कलम या सेक्शन लगाए गए हैं। 302 मर्डर, 307 है। एक जिसकी डेथ हो गई उसका साथीदार जख्मी है। 506 और 506 IPC के तहत हमने इनके ऊपर गुनाह दाखिल किया। तो अभी आप उनको अरेस्ट और कोर्ट में उनकी हाजिरी हो चुकी। जी हाँ, 2 आरोपी को हमने अरेस्ट किया है। 1 तारीख तक हमको PCR में रखेंगे। ऐसा बताया जा रहा है कि वहाँ पे कुछ नशाखोरी का बहुत ही ज़ोरों पे वहाँ पे जो कारोबार होता है, तो उसके लिए पुलिस ने वहाँ पे क्या पहल की। जी वहाँ पे हमारी पेट्रोलिंग चालू ही रहती है और जो कुछ भी हुआ है इसकी अभी तहकीकात चालू है, इसमें हम आगे बता सकते हैं। जैसे आज बताया जा रहा है कि देश का जो भविष्य है वो एक जो जवान यंग पीढ़ी होती है उनमें काफ़ी ज़ोरों से वहाँ पे जो बटन है या चरस है, ऐसे कई मामले वहाँ पे अभी कुछ 2 दिन 26 तारीख के पहले भी एक वारदात हुई कुछ आपसी लोगों में जो बटन वगैरह खाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपने कुछ कार्रवाई किया, ऐसे लोगों जो वहाँ पे ये धंधा करते हैं। हमारी कार्रवाई चालू ही रहती है। ऐसे जो नशाखोर लोग हैं इनके ऊपर पुलिस स्टेशन की तरफ से जो कार्रवाई होनी चाहिए वो हमेशा होती रहती है। दोस्त है सरफराज के जैसा आप बता रहे हैं, तो अभी वो घर पर हैं या राजावड़ी हॉस्पिटल में एडमिट। सरफराज के दोस्त है वो अभी ट्रीटमेंट करके आने वाले हैं, क्योंकि उस दिन से वो थोड़ा डर गए, तो अभी तक पुलिस स्टेशन उनका आना नहीं हुआ। देख रहे हैं ये थे हमारे साथ दीपक अंकुरे साहब, जिन्होंने हमें पूरी तफसील से बताया कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया। और आज जो कुछ आरोपी हैं जो आज भी पुलिस के कस्टडी में मौजूद है और उनके ऊपर जो तफसील से जो कार्रवाई है वो अभी चल रही है। कैमरा पर्सन शाहनवाज के साथ फिरोज सिद्दीकी, महा इंडिया न्यूज़, मुंबई।